Hello friends, myself Raval Singh. Today I am going to present topic कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसका आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले है कि घर में हम ऐसा क्या टेस्ट करें जिससे कि हम पता लगा सकें कि हमें कोरोना है या नहीं है। लोगों के ये क्वेश्चंस हैं, हाउ टू चेक इफ़ आई हैव कोरोना इन्फेक्शन एट होम। तो कुछ लोगों का रिकमेंडेशन ऐसा है जो कि कोई ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि 10 सेकंड के लिए अगर आप ब्रीथ होल्ड कर लेते हैं तो आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप करने को कर सकते हैं, लेकिन नाउ रिकमेंडेड है 6 मिनट वॉक। 6 मिनट वॉक का मतलब ये है कि 6 मिनट चलना है। आफ्टर 6 मिनट वॉकिंग इफ़ ऑक्सीजन डिप 6 to 8% रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। यानी ये है कि 6 मिनट चलने के बाद अगर 6 से 8% ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। यानी पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन है वायरस का, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। इफ़ कोरोना वायरस on things is happy hypoxia means low oxygen level in the body but no sign of hypoxia। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में हैप्पी हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, और हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है कि पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन यानी वो वायरस स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स को अफेक्ट करता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो इम्पेयर होता है और पेशेंट की बॉडी में हाइपोक्सिया दैट मीन ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कुछ स्टेजेस के बारे में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिमार्केशन किया गया है कोविड-19 पॉजिटिव केसेस को, जिनको बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है माइल्ड केस, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड केस हम कब कहेंगे? यदि पेशेंट को सोर थ्रोट और बॉडी एक प्रेजेंट है तो ऐसे केसेस को हम माइल्ड केसेस बोलते हैं। मॉडरेट यानी निमोनिया है पेशेंट को, यूनिलैटरल दैट मीन्स 1 लंग्स इन्वॉल्व है, और लो लेवल ऑफ O2 सेचुरेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज बॉडी में कम हो रहा है, तो वो मॉडरेट केसेस हैं। एंड सीवियर केसेस में बाइलैटरल निमोनिया यानी दोनों लंग्स पेशेंट के जो उसमें निमोनिया प्रेजेंट होगा और लगातार सेचुरेशन फॉल होता चला जा रहा, तो ऐसे केसेस को हम सीवियर केसेस बोलते हैं, और ऐसे केसेस को ही हम ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम केसेस बोलते हैं, जिसमें ACLS यानी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट है कि हम कौन से केस के यानी जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस को हम लोगों ने क्लासिफाई किया, तो उसमें किस पेशेंट को हमें क्या केयर करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो अभी है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से हमें ये करना है, यानी माइल्ड केसेस को, जो माइल्ड केस या मॉडरेट केसेस को हम होम क्वारंटाइन करते हैं। होम क्वारंटाइन करने में हम पेशेंट को यह एडवाइस करते हैं कि वो अपने वाइटल्स चेक करते रहें, स्पेशली टेम्परेचर और O2 का सेचुरेशन। इसमें हम पेशेंट को एक डिजिटल थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर के लिए सलाह देते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट अपना ऑक्सीजन का सेचुरेशन और हार्ट रेट देख सकता है, और टेम्परेचर रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, जिससे कि सीवियरिटी ऑफ कंडीशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और O2 सेचुरेशन से हम पता लगा सकें। इफ़ पेशेंट इज एल्डरली अबव 60 ईयर ऑफ एज विद प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक STN, DM एंड CKD एंड क्रॉनिक स्मोकर। और यदि किसी पेशेंट को कोई एल्डरली पेशेंट है और उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, और पेशेंट क्या है 60 ईयर एज के अबव का है, और उसको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रॉनिक किडनी डिसीज़, या हिस्ट्री में ऐसा है कि पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है, तो ऐसे केसेस को हम तुरंत यानी
हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ही प्रेफर करते हैं, कभी भी होम क्वारंटाइन की सलाह नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो लोगों का क्वेश्चन है, कैन आई गेट इन्फेक्टेड बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। बेसिकली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम पॉजिटिव हो सकते हैं अगर हम किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें ऐसा है कि अगर आप जस्ट क्रॉस करते हैं किसी पेशेंट को वॉक करके तो आप पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव होने का जो एक क्राइटेरिया ये माना गया है कि अगर आप 15 मिनट तक विदाउट 3 फीट की डिस्टेंस में, यानी 3 फीट से भी कम आपके बीच में और पेशेंट जो पॉजिटिव है इसके बीच में डिस्टेंस है, और आपने मास्क नहीं पहना है और ये एक्सपोजर टाइम जो है वो 15 मिनट का है, तो आपका पॉजिटिव होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। दैट मीन्स यू कैन बी पॉजिटिव इफ़ यू एक्सपोज विद कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट। इसमें 2 क्राइटेरिया, एक तो 3 फीट की यानी लेस देन 3 फीट डिस्टेंस बिटवीन कोविड पॉजिटिव पेशेंट एंड जो आपका नॉर्मल यानी कोई भी यानी इंसान है उसके बीच में अगर 3 फीट से कम दूरी है और 15 मिनट से ज़्यादा एक्सपोजर टाइम है तो वो भी पेशेंट पॉजिटिव होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टेस्ट शुड बी परफॉर्म। अब लोगों को है कि अगर हमें यानी कोविड-19 के कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जस्ट लाइक सोर थ्रोट, स्नीजिंग, फीवर, गले में खराश, ऐसा देखने को मिलता है तो हमें कब टेस्ट कराना चाहिए। तो इसमें यह है कि डे 5 टू डे 10 टेस्ट ऑफ एक्सपोजर, यानी अगर हम कोविड-19 पेशेंट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमें 5वें दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि हमारा जो यानी वर्कलोड है जो कि यानी कोविड टेस्ट का वो घटेगा। और अगर इफ़ सिम्टम परसिस्ट बिफोर 5 डेज देन यू कैन टेस्ट परफॉर्म। और अगर यानी 5 दिन के पहले ही पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप 5 दिन के पहले भी क्या कर सकते हैं, कोविड-19 का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है if patient is category of mild to moderate then at the time of discharge there is no need of repeat test if no any episode of fever for 3 days। बेसिकली लोगों का रिकमेंडेशन होता है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते हैं कि जब भी उनको डिस्चार्ज किया जाए यानी 14th डे तो उनका टेस्ट किया जाए, जो कि अब बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट पे बहुत इसका लोड पड़ रहा है। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है अनटिल अनलेस आपको ARDS की कंडीशन ना हुई हो, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी माइल्ड और मॉडरेट केसेस में रिपीट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। यानी पेशेंट का अगर एक बार फीवर सबसाइड हो गया है और 3 दिन तक लगातार फीवर नहीं आया है तो आप पेशेंट को एट द 14th डे आप डिस्चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी need of repeat test। After 14 days of test you can positive, that doesn't means that you are infected, means dead virus can get result positive। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 3 दिन तक पेशेंट को फीवर नहीं आया लेकिन रिपीट टेस्ट हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव आया। तो RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का जो टेस्ट हो रहा है इसमें पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी रहती हैं, क्योंकि एट द 14th डे पेशेंट के बॉडी में जो वायरस है वो प्रेजेंट रहता है, यानी डेड वायरस प्रेजेंट रहता है। और डेड वायरस क्या है, डेड होने के कारण वो हमारी बॉडी के सेल्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे केसेस में यानी 14th डे हम पेशेंट को जब यानी टेस्ट करके देखते हैं तो उसका पॉजिटिव आता है तो हम वरीड होते हैं कि अभी तो पेशेंट भी टेंशन बढ़ता है। तो ऐसा कोई नीड नहीं होता, क्योंकि 14th डेज जो है पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी रहती हैं, लेकिन उससे कोई वरीड होने की नहीं, क्योंकि बॉडी में डेड वायरस प्रेजेंट होने के कारण रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट है लोगों का क्वेश्चन कि चांस ऑफ री इन्फेक्शन, यानी एक बार अगर हमको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है तो री इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं क्या।
तो री इन्फेक्शन के चांसेस हम आपको बता दें कि वायरस के इलनेस में आप अगर आफ्टर 8 वीक ऑफ एक्सपोजर, यानी एक बार अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं 8 वीक के बाद आप टेस्ट कराते हैं और आप टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी में कुछ वायरस आपके प्रेजेंट रहने की वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आपके बॉडी में एक बार एक्सपोजर होने के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ कैपेबल होते हैं जो आपके बॉडी में वायरस प्रेजेंट है उसको किल करने के लिए। तो आपको कोई भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, यानी देयर इज़ नो चांस फॉर री इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इस पर तथ्य नहीं है, क्योंकि इसका अभी जो ये डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा नई है। नेक्स्ट है जो लोगों का एक क्वेश्चन और है, विच इज़ द राइट मास्क फॉर कोविड-19। मतलब ये पूछते हैं लोग कि हमें कौन सा मास्क पहनना चाहिए। तो आपको बता दें कि आजकल जो क्लॉथ मास्क लोग पहन रहे हैं, तो क्लॉथ मास्क ओनली प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये वायरस के इन्फेक्शन को जो स्प्रेड होने से बचाते हैं। यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर क्लॉथ मास्क पहनता है तो वो यानी इन्फेक्शन के स्प्रेड को बचा रहा है, लेकिन कोई भी अगर उससे बचने के लिए पहन रहा है तो उससे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, क्योंकि क्लॉथ मास्क आपका 0% का प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। अगर हम आपसे प्रोटेक्शन की बात करें तो सर्जिकल मास्क जो कि 3 लेयर मास्क होता है बेस्ट ऑप्शन है, और इसको आपको लगभग 6 से 8 घंटे के बाद चेंज कर देना चाहिए, और ये रिवॉशेबल नहीं है, यानी इसको धुल के जो आजकल लोग दोबारा पहन लेते हैं वो यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर N95 मास्क की बात हम करें तो ये ओनली इंडिकेशन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन या फिर नेबुलाइजेशन कराते हैं, जो कि एरोसॉल के कांटेक्ट में आते हैं। तो N95 हमें सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नीड है, यानी आम लोगों को जो है, यानी जो आम नागरिक हैं उनको हमें N95 की पहनाने की या सलाह देने की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि N95 आपका 90% प्रोटेक्शन देता है वायरस से, और आपका ये 3 लेयर मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है वो 95% प्रोटेक्शन देता है। वहीं पे आपके स्पंज मास्क जो हैं वो वायरस से 0% का प्रोटेक्शन देते हैं, और कॉटन मास्क जो हैं यानी क्लॉथ मास्क वो आपका 0% वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल यानी रंग बिरंगी मास्क पहनते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो आपको वायरस से प्रोटेक्ट करने में 0% हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। हालांकि इसमें ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन तब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी ट्रीटमेंट अंडर ट्रायल है, यानी हर पेशेंट में अभी ये पता नहीं चल पा रहा कि मेडिसिन से वो ठीक हो रहा या उसकी इम्यूनिटी उसको ठीक कर रही। तो इसमें हम फॉर ऑल यानी कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आता है या कोविड-19 पॉजिटिव होता है, तो हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि 400 mg फर्स्ट डे 2 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड नेक्स्ट फॉर 6 days 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट हमें देना है। तो हम बता देते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक प्रकार का स्टेरॉयड है, और स्टेरॉयड हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब पेशेंट यानी कोई भी पेशेंट वायरस के कांटेक्ट में आता है तो वायरस क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे इंजरी कॉज करते हैं, यानी हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होने की वजह से यानी एयरवे जो हमारा होता है वो नैरो होता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारा वहाँ पे प्रोटेक्शन यानी एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी करता है। सैल्कॉल, जिंक और लिम्सी दैट मीन्स विटामिन सी, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। तो सैल्कॉल यानी विटामिन डी के जो हम 1 टैबलेट आफ्टर लंच ले सकते हैं फॉर 7 days, या सैल्कॉल में यानी कैल्शियम होता है, कैल्शियम की हम 1 टैबलेट डेली लेंगे, और जिंक की जो है 1 टैबलेट डेली लेंगे आफ्टर डिनर, एंड लिम्सी दैट मीन्स विटामिन सी को हम थ्राइस टाइम अ डे मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग फॉर 7 days।
और अगर पेशेंट को फीवर आता है तो हमें डोलो देना है, दैट मीन्स पैरासीटामोल 650 mg, और ये हम 6 आवर्ली तक दे सकते हैं, यानी एक दिन में QID दे सकते हैं। इन केस ऑफ थ्रोट पेन एंड रनिंग नोज तो हम सिट्रजिन, जो कि एंटी हिस्टामिन इन नेचर होता है, और इसको हम मॉर्निंग इवनिंग यानी ट्वाइस टाइम दे सकते हैं। इन केस ऑफ कफ, सिरप ब्रोजिडेक्स यानी 3 स्पून मॉर्निंग न्यून एंड इवनिंग यानी थ्राइस टाइम दे सकते हैं। इन केस ऑफ ब्रीथलेसनेस, इंजेक्शन या टैबलेट डेक्सोना हम लगाते हैं, या सोलोमेड्रॉल का हम 40 mg यूज करते हैं अगर पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रही होती। जैसा कि हमने आपको बताया कि वायरस आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स पे अटैक करता है, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट करता है, एयर वे आपका नैरो होने लगता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो आप जब स्टेरॉयड देते हैं तो स्टेरॉयड का एक्शन एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से आपका डेक्सोना और जो कि सोलोमेड्रॉन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपका ब्रीथलेसनेस से रिलीव करने का काम करता है। अदर एसेंशियल गाइडलाइन है, आपको जब भी आप कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं या इसके ऐसे सस्पेक्टेड कांटेक्ट में होते हैं तो आपको प्रॉपरली मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, रेगुलर हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़र का यूज करना है, ड्रिंक हॉट वाटर ऑल द टाइम, गार्गल्स विद हॉट वाटर, ईट हॉट एंड हेल्दी फूड, कंसल्ट MI रूम इन केस ऑफ एनी symptoms of fever, cough, body pain, breathlessness, throat pain and running nose, etc. Drink hot Ayurvedic kadha as much as possible. Drink hot milk with turmeric powder, यानी हल्दी आपका एक प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग बी अवॉइडेड स्ट्रिक्टली, और अगर आप क्या हैं स्मोकर हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं या फिर आप ड्रिंक करते हैं तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कंज्यूम इम्यूनिटी बूस्ट एंड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक मेडिकेशन। तो ये है आपका जो कि जनरल क्वेश्चंस जो आपके माइंड में रिलेटेड टू कोरोना वायरस, वो आज हमने आपके क्लियर किया है। थैंक यू सो मच।